Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video lecture, we are going to start alcohol, phenol and ether. Alcohol, phenol and ether. तो सब लोग हेडिंग डाल दीजिए। देखिए चैप्टर काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हम स्टेप वाइज एक एक टर्म को समझेंगे और इसमें ईच एंड एवरी रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शन कंडीशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो आप इसमें पहला पार्ट हम कवर करेंगे एल्कोहल। थोड़ा बेसिक जान लेते हैं एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल क्या होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। इंट्रोडक्शन, सब लोग हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन। तो देखिए एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एल्काइल चेन लाइक दिस वन। हियर R is nothing but alkyl chain. और सिंपल एग्जांपल तुम्हें ऐसे भी ले सकते हो। तो ये क्या हो गया, OH है वो कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसे हम एल्कोहल कहते हैं। और सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। नोन एज एल्कोहल। ठीक है, पहला पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए, जस्ट सिंपल लाइक अदर थिंग्स। ये एल्कोहल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, जिसे OH कनेक्ट है sp3 और sp3 होता है उसका बॉन्ड एंगल 109 और जो स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। बेसिक केमिस्ट्री है, सबको आती है। एल्कोहल का देखिए, जिसमें OH डायरेक्टली कनेक्ट है एल्केन चेन में कार्बन एटम से, और जिससे कार्बन एटम से अटैच है OH, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसकी स्ट्रक्चर हो गई टेट्राहेड्रल। इतना बेसिक सबको आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज लेंथ ऑफ CO बॉन्ड। तो CO बॉन्ड की लेंथ होती है वो क्या होती है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। और सब जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। 3 पॉइंट देखे हैं। अभी एल्कोहल स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्शन में 3 पार्ट किए हमने। पहला एल्कोहल क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कोई भी OH ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है वो एल्कोहल होते हैं। सेकंड पॉइंट उसका स्ट्रक्चर और उसके बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड CO बॉन्ड लेंथ माप। और इसको तुम लाइक एल्केन को जैसे हम शो करते हैं सिंपल फॉर्मूला से, CnH2n+2। इसी तरह सिमिलरली तुम एल्कोहल को भी दिखा सकते हो, CnH2n+1OH। any integer like you can put n equal to 2, तो क्या आएगा C2H5OH। ये तुम्हारा निकल के आ गया एल्कोहल। इसे क्या कहते हैं, इथेनॉल। मोस्ट यूजफुल solvent of any alcohol category, any alcohol category सब जानते हैं। इसको लैब में हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। अब सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज़ नथिंग बट लाइक, हमें अगर 2 रिएक्टेंट के बीच रिएक्शन करानी है तो हम उसको किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्वेंट दोनों को डिजोल्व करके फिर उसको रिएक्ट करवा देता है। तो ये हो गया इथेनॉल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी पॉइंट दे दो, 4th पॉइंट। 5th पॉइंट, एल्कोहल
can show position and functional आइसोमेरिज्म। वो कैसे? जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लो, कुछ भी, प्रोपेनॉल CH2CH2OH, प्रोपेन 1OH, और यही सिंपल तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH3OH। इसमें क्या है, जो OH की पोजीशन है, इसमें OH फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है, इसमें OH सेकंड कार्बन से कनेक्ट है। जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है कार्बन पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे सेकंड पे, तो ये क्या हो गया, पोजिशन आइसोमर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे दिखा सकते हैं? जैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म सिंपल, अगर यही प्रोपेनॉल ऐसे भी हो सकता है ना, CH3CO, CH3, नहीं, इट्स रॉन्ग। एक्चुअली फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसे CH3CH2OCH3, जो एल्कोहल होता है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है? जैसे एल्कोहल फॉर्म में भी रह सकता है, ईथर फॉर्म में भी रह सकता है। देख लो, मोलिकुलर फार्मूला इज स्टिल सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, दैट्स वाई दिस वन इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लिया। डेफिनेशन ऑफ एल्कोहल, फिर हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कोहल, फिर हमने देखा लेंथ ऑफ CO बॉन्ड, फिर छोटा सा पॉइंट था जनरल पॉइंट, इसका जनरल फार्मूला, इसको कैसे शो करते हैं वो हमने देख लिया, CnH2n+1OH, और फिर हमने लास्ट में देखा एल्कोहल पोजीशन और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन एल्कोहल पार्ट, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। एक मिनट, थोड़ा वीडियो चेक कर लेता हूँ। ओके, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालो, हम कई वे से इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। इसमें हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड्स से एल्कोहल कैसे बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड्स इज नथिंग बट जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कार्बन से अटैच हो तो वो एल्काइल हैलाइड होते हैं। बेसिकली कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसका क्लीवेज काफ़ी मुश्किल होता है, वो देखने को नहीं मिलेंगे। हम जनरली देखते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इन तीनों का क्लीवेज फिर भी पॉसिबल है, बट फ्लोरीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लोरीन के साथ कार्बन का बॉन्ड, उसको काफ़ी हाई एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो हम वो जनरली केस में नहीं लेते। ओके, इसमें फर्स्ट हम लेंगे प्राइमरी कार्बन RCH2X प्लस KOH एक्वस, तो हमें क्या मिलेगा, RCH2OH प्लस KX। इसमें क्या हुआ, सिंपल रिएक्शन है, सिंपल तुमने पढ़ा होगा, जो एल्काइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है OH से, दैट्स वाई दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका भी एक पार्ट होता है SN1। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा होगा, दो पार्ट की होती है, SN1 SN2, जिसमें मेजर पोर्शन तो कवर करते हैं SN1 और SN2 का। और यहाँ पे अगर प्राइमरी हो SN1 नहीं होगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, वो KOH के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी एल्कोहल दे रही है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज SN2। SN1 कब होगा, जब ये कार्बन काफ़ी स्टेरिक एंट्रेंस है, तो वो SN1 होता है, क्योंकि SN1 इंटरमीडिएट के पाथवे से जाता है। इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतना SN1 ज़्यादा होगा, बिकॉज SN1 में कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। जब हम टर्सरी का एल्काइल हैलाइड लेंगे उसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन काफ़ी स्टेबल होता है, तो वो SN1 रिएक्शन होती है। नाउ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड RCHXR
इसमें भी तुम ऐसे यूज कर सकते हो KOH, और सिंपल AgOH भी कर सकते हो एक बस। ये क्या करेगा, सिंपल जैसा ऊपर हुआ था वैसा ही यहाँ हो जाएगा, OH आके कनेक्ट हो जाएगा, और AgX बाई प्रोडक्ट। सबने देखा होगा सिल्वर एक ऐसा चीज़ है, ऐसा मेटल है, ऐसे समझो इसको कहीं भी अगर हेलाइड्स दिखते हैं तो उनको खींच लेता है कंपाउंड में से। तो अगर यहाँ पे Ag है, ये X हेलाइड है, तो इसको इजीली खींच लेगा और OH इधर कनेक्ट हो जाएगा और हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। ओके, नाउ सी एल्काइल हेलाइड कैन बी tertiary. In this case we are using HOH because this reaction SN1, ये SN2, SN1 और SN2 में मेनली डिफरेंस क्या होता है, स्टेरिक एंट्रेंस का होता है। SN1 में इंटरमीडिएट बनता है, वो स्टेबल होना चाहिए, इसलिए जितना ज़्यादा स्टेरिक होगा मीन्स जितना जैसे टर्सरी होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से। बट SN2 में क्या होता है, जो एल्काइल हेलाइड होता है वो लेस स्टेरिक होना चाहिए ताकि OH इसको इजीली रिप्लेस कर पाए। ओके, नाउ ये टर्सरी है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इंटरमीडिएट मिलेगा, इस रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट है, देख सकते हो तुम, टर्सरी कार्बोकेटाइन है। इसमें क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं ये प्लस आई शो करते हैं, प्लस आई। तो इन प्लस आई की वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी स्टेबल होता है, यानी ये सर्वाइव कर जाएगा। दैट्स व्हाई दिस वन नोन एज स्टेबल कार्बोकेटाइन। नाउ HOH लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा टर्सरी एल्कोहल, ये मिल गया टर्सरी एल्कोहल। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एक बार सब देख लो। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड नोन एज SN2, सेकेंडरी टर्सरी। ओके, SN1 SN2 में सिंपल डिफरेंस तुम्हें बता दिया है, SN2 स्टेरिक एंट्रेंस से काफ़ी ऐसे इफेक्ट होती है, लेस स्टेरिक मीन्स मोर SN2 रेट, एंड इन SN1 मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म हो रहा है तो उसकी रेट ज़्यादा होगी SN1 में। ना दूसरा जो मेथड है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल में, वो हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किन्स। एल्किन्स सबको पता है, 1 पाई बॉन्ड, बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए CH2 प्लस H2O, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। जब भी H2O कनेक्ट होता है किसी मॉलिक्यूल में, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। ये क्या करेगा, H2O है और इसमें थोड़ा तुम बेस मिला, एसिड मिला दो, सॉरी H2SO4 एक्वस HCl कुछ भी मिला सकते हो। तो ये H2SO4 एसिड है, तो ये H प्लस ईजिली डोनेट कर देगा, H प्लस डोनेट कर देगा। इसका क्या काम हुआ, H प्लस का देना। अब तुम देख सकते हो ये जो एल्किन है और ये इधर से आ रहा है H प्लस, प्लस मीन्स इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। ये एल्किन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन रिच क्यों होती है, बिकॉज इसमें पाई क्लाउड होता है, पाई क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन पुअर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये जो टर्म है थोड़ा ध्यान में रखना, काफ़ी काम आता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है उसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर पे अटैक करना। तो सिंपली ये जो है H प्लस है उस पर अटैक कर देगा, तो क्या फॉर्म होगा, एक से ये कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। ये जो तुम्हारा H2 है सॉल्वेंट में,
वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्टिवेट करेगा। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ये हो गई इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, ये अब एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जो H2 है उसमें ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दैट्स वाई दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है। CH2 H O H H, लास्ट स्टेप, इसमें क्या हो जाएगा -H+, तो सिंपली एल्कोहल मिल जाएगा CH2 H, और ये इधर OH कनेक्ट हो गया। अब देख सकते हो स्टार्टिंग में तुमने एल्किन ली थी, ये देखो एल्किन, और अब लास्ट में अगर प्रोडक्ट में देखो एक साइड OH ऐड हुआ है, एक साइड H हुआ है, मीन्स टोटली H2O ऐड हुआ है एल्किन में, दैट्स वाई दिस वन इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। ओके, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वीडियो अच्छे से आ नहीं रहा है, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो प्लीज़ एडजस्ट इट। और किसी को कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अपन और डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट पार्ट है ये इसी का है, एल्किन्स में। फ्रॉम एल्किन्स में फर्स्ट पार्ट अपने देखा था हाइड्रेशन। अभी एल्केन में हम दूसरा पार्ट देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा एल्किन होता है वो HgOAc मर्क्यूरी एसिटेट और NaBH O4 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, एक साइड H आ जाता है, एक साइड OH आ जाता है, सिंपल। अब इसकी मैकेनिज्म जानना है तुम्हें, चलो मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक टर्म्स है उसको ध्यान में रखना, जैसे एरो पे कुछ भी दिया होता है उसको कहते हैं हम रिएजेंट, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, और कभी कभी यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर वो सब लिख देते हैं, वो होते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जब रिएक्शन को लैब में हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तब उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का जो मेंटेनमेंट होता है वो इधर हम लिख देते हैं एरो पे सिंपली। ओके, इसका जो रिएक्शन है सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये जो पाई क्लाउड होता है इसकी वजह से एल्किन्स होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये क्या करेगा, HgOAc है, OAc एसिटेट सिंपल CH3CO, ये एसिटेट। अब इसमें O है, ये O कनेक्ट हुआ है मर्करी से, इसी तरह एक और इधर है OAc, ठीक है। तो ये इधर अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा HG, इधर एक OAc, और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें 3 बॉन्ड बना लिए तो पॉजिटिव आ जाएगा, और 1 OAc वो लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। ये काफ़ी स्टेबल है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर तुम देखोगे CH3CO नेगेटिव, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज को है स्टेबलाइज कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि केमिस्ट्री या कहीं भी कोई भी चार्ज स्पीसीज होती है वो खुद को न्यूट्रल करने का ट्राई करता है। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये खुद को न्यूट्रल करने का ट्राई करेगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, न्यूट्रल तो कर नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, एटलीस्ट इस नेगेटिव चार्ज को इतने एरिया में फैला देता है, मीन्स ये डिस्पर्स कर देता है, डीलोकलाइज, इसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल रही है, पूरी नहीं मिल रही है हालांकि, बट फिर भी थोड़ी मिल रही है। पूरी तब मिलती है जब ये न्यूट्रल बन जाता है, बट न्यूट्रल नहीं बन पाएगा। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो तुम सॉल्वेंट की तरह H2O लिया था, ये H2O क्या करता है,
इधर अटैक करेगा एक में, ठीक है। अपर साइड से करता है वैसे, अगर तुम इसका स्टीरियोकेमिकल देखोगे सिंपल, इसको अगर डिटेल में देखोगे इस स्टेप को नेक्स्ट पेज में पूरा क्लियर करते हैं। ये बना था सी सी सी, इधर HgOAc था पॉजिटिव चार्ज। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इधर से अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। अब कोई बोलेगा इधर से क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इधर काफ़ी इसका स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसको इधर से आने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी, दैट्स वाई इट विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, ठीक है। इसको एंटी एडिशन भी कहते हैं। एंटी एडिशन मीन्स बैक साइड अटैक कर रहा है, एक ग्रुप इधर ऐड हो रहा है, एक इधर हो रहा है, ठीक है, एंटी एडिशन। तो इसमें अगले स्टेप में क्या बनेगा, सी सी, इधर HgOAc और इधर OH ऐड हो जाएगा, जो वाटर OH दे देगा H+ ऐसे रिलीज कर देगा ये। अब इसका सेकंड स्टेप होता है जिसमें NOBH4, सब जानते हैं इसे क्या कहते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या करता है, इसको हटा के इधर हाइड्राइड ऐड कर देता है। तो अब तुम देखोगे स्टार्ट अपन ने एल्किन से किया था, दो स्टेप में की थी रिएक्शन। हमने फर्स्ट स्टेप में HgOAc यूज किया था, HgOAcH2, और सेकंड स्टेप में NaBH4 किया था। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मीन्स एडिशन ऑफ HgOAc, ओके, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप, इसमें HgOAc ऐड हुआ है। और डीमर्क्यूरेशन मीन्स इसका HgOAc का हटना, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा, इधर H लग जाएगा, तो ये भी एल्कोहल है एक। और इसमें एक सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट होता है, वो होता है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, एक होता है मार्कोनिकोव, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव। ये अपन थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, एक रिएक्शन उससे पहले और पढ़ लेते हैं, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसी में एक और रिएक्शन होता है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्किन। सिंपल, ये लिया फर्स्ट स्टेप में, इसमें क्या लेते हैं B2H6 और BH3 THF। सेकेंड स्टेप में क्या लेते हैं, इसमें H2O2 OH नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था ये क्या है, इसमें ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएजेंट है। अब रिएजेंट में ये क्या है, TH टेट्राहाइड्रोफ्यूरल, ये एक ईथर सॉल्वेंट है, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम, OH नेगेटिव मीन्स बेसिक मीडियम। ये क्या है, डाइमराइजेशन फॉर्म ऑफ BH3। बेसिकली BH3 स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो डाइमराइज फॉर्म में रहता है, तो B2H6, ओके। अब इसका भी वही प्रोडक्ट, कार्बन कार्बन, एक साइड ऑक्सीजन एक साइड OH, ओके। अब इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं थोड़ा। मैकेनिज्म, ये एल्किन थी, स्टार्टिंग एल्किन। ये क्या करता है, जो B2H6 होता है वो पहले BH3 में ब्रेक होता है, BH3। और BH3 मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BH3। तो ये एक साइड ऐसे ऐड हो जाते हैं, एक साइड ऐसे ऐड हो जाता है। अगर तुम देखोगे क्लियर फॉर्म देखोगे इसका, एक कार्बन पे BH2 ऐड हो गया, एक कार्बन पे ये ऐड हो गया, ठीक है। ये जो काम है B2H6 THF का है। अब सेकेंड स्टेप में क्या था, OH नेगेटिव H2O2, ये क्या करेगा, ये इस BH2 को हटा देगा, BH2 को हटा देगा, इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, ठीक। इसका मैकेनिज्म वैसे कोई पूछता नहीं है जेई के लेवल के अकॉर्डिंग तो, बट फिर भी क्या होता है, ये जो बेस है ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, फिर जो ये स्पीसीज आएगी प्रोटॉन निकलने के बाद ये इधर अटैक करती है और BH2 को किसी तरह बाहर निकाल देती है। वो इतना जानने की जरूरत नहीं है,
अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया एल्कोहल। ये क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव। और इसमें देखो दोनों एक साइड ऐड हो रहे हैं, इसको इसलिए कहते हैं सिन एडिशन। ये टर्म्स काफ़ी काम आते हैं, ध्यान में रखना। इसमें क्या था, HgOH एक साइड था और इधर वाला OH दूसरी साइड आ रहा है, इसलिए इसको एंटी एडिशन कहते हैं। अभी यहाँ पे एक टर्म यूज़ की होगी सब, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। ये जो एग्जांपल लिया इससे अपन इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बट जब भी कोई एल्कीन हो, जैसे असिमेट्रिकल एल्कीन हो, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, ये एक एल्कीन होगी। अब इसमें फर्स्ट ये वाला ले लो और सेकेंड स्टेप क्या था, NaBH4। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इस कार्बन पे आएगा OH, इस पे आएगा हाइड्रोजन। और अगर यही रिएक्शन इसमें अगर ये यूज करो तुम, B2H6 THF, और सेकेंड क्या था, OH नेगेटिव H2O। इसका जो यहाँ पे 2H पहले से कनेक्ट थे, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव मीन्स OH वहाँ ऐड होगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। अगर ये और ये कार्बन में देखें, इस पे 2 हाइड्रोजन है, यानी इधर OH ऐड हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव। अगर इस केस में देखें, इस पे कम हाइड्रोजन है, इस पे ज़्यादा है, कम हाइड्रोजन वालों पे OH ऐड हो रहा है, मीन्स ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है। ये इसका डिफ्रेंशिएट है, एंटी मार्कोनिकोव। ये है मार्कोनिकोव, ठीक है। ये लिख लेना पूरा, एक बार पूरा देख लो जिसको देखना है। सिन एडिशन मैकेनिज्म H2O, ये बातें दो ध्यान में रखना है। जो हाइड्रोपोरेशन ऑफ एल्कीन है वो सिन एडिशन होता है और एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देते हैं। MCQ में अगर कोई पूछे तो तुम देख सकते हो। और जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था उसमें एंटी एडिशन होता है, बट जो प्रोडक्ट होता है वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होता है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। अभी इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड सबने सुना होगा, इसका एक अलग ही चैप्टर है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में। 2 होते हैं, एक होता है कीटोन, एक होते हैं एल्डिहाइड। सिंपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये ले लिया, मान लो CH3, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, यानी रिएजेंट क्या चाहिए अपने को एल्कोहल बनाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी यूज कर सकते हो तुम। LiAlH4 यूज कर सकते हो, NaBH4 यूज कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इन्हें सिंपली हाइड्राइड डोनर भी कहते हैं। हाइड्राइड डोनर, ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये हाइड्राइड के फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनकी अलग अलग कंडीशन होती है। LiLH4 होते हैं हाईली रिएक्टिव, हाईली, ध्यान रखना दोनों, हाईली रिएक्टिव। और कोई भी स्पीसीज हाईली रिएक्टिव है मीन्स उसको कैसे भी करके खुद का रिएक्शन करना, उसको सिलेक्टिविटी से कुछ नहीं लेना देना, मीन्स लेस सिलेक्टिव। ये चीज ध्यान रखना। मोर रिएक्टिव स्पीसीज मीन्स लेस selective।
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। सिलेक्टिविटी मीन्स अपन इसको कंट्रोल नहीं कर पाते कि हाइड्राइड को कहाँ ऐड करें। इसको कोई भी फंक्शनल ग्रुप देखेगा उसके साथ ये रिएक्ट कर देगा। ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसमें अपन पोलर सॉल्वेंट को यूज़ नहीं करते। पोलर सॉल्वेंट को यूज़ नहीं करते, इसको जनरली हम यूज़ करते हैं THF में। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पहले भी देखा था टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ऑक्सीमर्क्यूरेशन में। इसमें फर्स्ट स्टेप में ये लेते हैं LiLH4 THF, और सेकेंड स्टेप में इसका वर्कअप कर देते हैं H3O+। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं, CH3 COH LiLH4, इसको शॉर्ट में LH भी लिखते हैं, और सोलेंट यूज किया था THF। ये क्या करता है, हाइड्राइड डोनर है, हाइड्राइड डोनर। ये जो हाइड्राइड होता है इधर अटैक करते हैं। काफ़ी सिंपल वे में बता रहा हूँ तुम्हें, शॉर्टकट में, अगर कोई डाउट आए तो बता दी। फिर क्या होता है, CH3 CO O नेगेटिव H, ये इधर H कनेक्ट हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप में एसिडिक वर्कअप मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं वो जो एसिड वाला प्रोटोन है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा और अपने को न्यूट्रल स्पीसीज मिल जाएगी, दैट इज एल्कोहल। देख लिया एल्डिहाइड से एल्कोहल को कैसे बनाते हैं। अब इसी तरह कीटोन का भी देख लो एक एग्जांपल, CH3 CO CH3 एग्जैक्ट सिमिलर है, LH यूज किया इन THF सॉल्वेंट, ये हाइड्राइड डोनर है, तो इसका जो हाइड्राइड डोनर H नेगेटिव है वो इधर आता है, ये यहाँ चला जाता है CH3 CO नेगेटिव CH3H। बेसिकली क्या होता है कि ये हाइड्राइड है, और सबको पता है नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है, ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज ढूंढता है और उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। ठीक है, रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना, जहां भी कार्बोनिल कार्बन दिखे तुम्हें उस पर होता है डेल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन होता है डेल नेगेटिव। ऐसा क्यों, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ये अपनी साइड पुल कर लेते हैं। यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज से अलग है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स फुली पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब ये क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच, ये इस पर अटैक कर देगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है उस पर अटैक कर रहे हैं और इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स ये जो CO है इसके पास वेकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। मीन्स केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मूला पढ़ा होगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बॉन्ड वीक होता जाएगा, मीन्स अगर डबल है तो सिंगल होता जाएगा। इसी तरह यहाँ हो रहा है, ये डबल है सिंगल में कन्वर्ट हो रहा है। अभी इसका दूसरा स्टेप क्या है, वर्कअप, एसिडिक वर्कअप, H3O+, CH3 CH3, ये जो O है H ये। अब यहाँ से क्या देखने को मिला, जो एल्डिहाइड है वो क्या दे रहा था तुम्हें, प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड प्राइमरी, एल्डिहाइड जो कीटोन है वो क्या दे रहा है, सेकेंडरी। अब तुम्हें कोई पूछे अगर टर्शरी एल्कोहल चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसके भी एक सिंपल फंडा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबने सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या होता है, RMGX। जिस तरह यहाँ पे हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसमें जो R है, R मीन्स कोई एल्काइल चेन, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सिंपल, जैसे ये लो कीटोन ले लिया तुम लोगों ने एक, ये लो अपने कीटोन ले लिया, ये भी काफ़ी रिएक्टिव होता है। काफ़ी रिएक्टिव स्पीसीज होती है, उनमें हम पोलर सॉल्वेंट का कभी यूज़ नहीं करते, बिकॉज ये क्या होता है, इस फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों होता है, जो तुम्हें पता है एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं।
और दूसरी साइड देखें कार्बन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पुल कर लेगा और इस फॉर्म में रहेगा। अब अगर अपन पोलर सॉल्वेंट यूज करें कोई भी, मान लो जैसे H2O कुछ भी यूज किया, जो ये इसका हाइड्रोजन है ये R ले लेगा और ये जो है MgXOH ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें जो कीटोन है ये देखता ही रह जाएगा बेचारा, क्योंकि इसकी तरफ कोई आ ही नहीं रहा। जो दो चीज़ यूज़ की थी आपस में रिएक्ट कर रही है और अपना प्रोडक्ट दे रही है, इसका कोई काम में नहीं ले रहे। दैट्स वाई वी कांट यूज एनी पोलर सॉल्वेंट इन दीज केसेस, राइट नाउ। तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड को भी ऐसे कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में यूज़ कर सकते हो, लाइक THF और कोई भी इतर सॉल्वेंट। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 CO CH3 RMgX, ये क्या करेगा, इधर आएगा, ये क्या करेगा, ये स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। ये जो CO है इसका एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल वैकेंट है, उसमें ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है मीन्स ये डबल बॉन्ड सिंगल की ओर कन्वर्ट होगा, इसीलिए क्या होगा CH3 CO नेगेटिव CH3 और ये R इधर आ जाएगा। अब इसका वर्कअप करा दो H3O+, तो क्या होगा CH3 COH CH3 R, ये मिल गए तुम्हें टर्सरी एल्कोहल। अब अपन ने 3 देखा, अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड है वो प्राइमरी एल्कोहल देगा, किसके साथ, LiLH4 के साथ। अगर प्राइमरी ये CH3 COH, अगर इसके साथ तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे तो ये एल्कोहल मिलेगा तुम्हें CH3 COH R, यानी सेकेंडरी। और जो कीटोन है वो देगा टर्सरी एल्कोहल। एल्डिहाइड है वो दे रहा है सेकेंडरी एल्कोहल। कब जब अपन रिएजेंट यूज कर रहे हैं RMgX। प्रीवियस केस में हमने देखा था जब LiLH4 और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, कीटोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। ये डिफरेंस है, देख लेना एक बार, सब देख लेना। अभी इसका अगला पार्ट सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। थोड़ा फ़ोन सही कर देता हूँ, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है।